हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज के इस सेशन में एसएससी जीडी का हम लोग मॉक टेस्ट करवाएंगे। जैसे कि एग्जाम में हिंदी और सामान्य ज्ञान आएगी, तो आज हम लोग हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करवाएंगे और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अदर सेशन में करवा देंगे। तो रियल पेपर की तरीके से हम लोग मॉडल पेपर आपको करवाने की करेंगे, लेकिन आज अपना ट्रायल वीडियो है तो हम लोग हिंदी और सामान्य ज्ञान दो चीजें आपको करवाएंगे। यानी कि चारों विषय तो हम आपको करवाएंगे, लेकिन पहले आज हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान की क्लास होगी। तो यहाँ पर एक सीट अगर आप अपनी पक्का करना चाहते हैं एसएससी जीडी में, तो जो भी क्वेश्चन आपको अब आज से करवाए जाएं तो उन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में सेव कर लेना। और मैथ और रीजनिंग इस तरीके से आपको बताऊंगा कि बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन बड़ी ही इजीली आपको समझ में आने चाहिए। तो क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, आंदोलन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए, आंदोलन को इनमें से और क्या हम लोग बोल सकते हैं, आरोहण कह सकते हैं, नहीं उद्वेलन भी नहीं कहेंगे, अभियान कह सकते हैं। यानी कि आंदोलन का समानार्थी शब्द क्या होगा, अभियान होगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल सही आंसर आपका आंसर बन जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, अगर बात करें अल्पज्ञ के विलोम की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। यहाँ पर सर्वज्ञ होना चाहिए, बट यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है टाइपर के द्वारा, तो आप लोग इसको सही कर लेना। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ और सर्वज्ञ का विलोम पूछे तो अल्पज्ञ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा, वायु, पवन, समीर, मारुति, ये कैसे शब्द हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो ये सभी के सभी आपके पर्यायवाची बन जाते हैं। हवा को हम लोग पवन भी कहेंगे, समीर भी कहेंगे, मारुति भी कह सकते हैं। तो ये सभी या सारी की बात किया जाए तो ये समानार्थी शब्द हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है। जानबूझकर दुख देना या रोज रोज परेशान करना, आंखों के सामने शरारत करना या छाती पर चढ़कर परेशान करना। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जानबूझकर दुख देना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, अगर बात करें एसएससी जीडी एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पिछली बार, सेम अगर जैसे पेपर पिछली बार आपका पूछा गया था, जैसा तैयार किया गया था पेपर, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर तैयारी करवाने की कोशिश की है। पूछा जा रहा है, जिसे पार करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसे पार करना कठिन हो उसको हम लोग बोलते हैं दुर्गम। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, मुंह की खाना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो बातूनी होना नहीं, अपमानित होना नहीं, अभिनंदित होना नहीं, पराजित होना कह सकते हैं कि मुंह की खाना हार जाना या पराजित होना। आंसर यहाँ पर जिनका भी डी है बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या मधुर का लवण होगा, नहीं। ललित होगा, नहीं होगा। कूट होगा, नहीं। आपको ध्यान रखना है, मधुर का विलोम यहाँ पर कटु होता है। अगर आपसे कटु का विलोम पूछा जाए तो आपको मधुर बताना है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इन 20 क्वेश्चंस में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यही है। तो यहां पर अनुच्छेद याद कर लेना, अनुच्छेद 343 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसमें क्या बात कही गई कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, सही विकल्प का चयन करिए। अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या बोला जाता है बताइए। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले को हम लोग पक्षी तो कहेंगे नहीं, स्वदेश भी नहीं कहेंगे, अंडज कहा जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको याद रख लेना है कि अंडज किसे कहा जाता है। जो अंडे से उत्पन्न हो उसको अंडज कहते हैं। कह रहा, अंधा युग ये किसकी रचना है, अब आपसे पूछी जा रही है। तो ये किसकी रचना है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। सर आपका जो यहाँ पर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी उज्जवल आपको बताना है कैसे लिखा जाता है उज्जवल। तो यहाँ पर अगर आप लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी की पूरे मॉक टेस्ट अब कल से हम लोग डेली सॉल्व करेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी एसएससी जीडी के, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। आज की क्लास में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, लेकिन कल की क्लास में मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रखेंगे। ये ट्रायल वीडियो है, आप लोग देखिए और बताइए। एग्जाम तक जितने भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाए उन सभी आपको क्लासेस को देखना है। उन क्लासेस को देखकर इतना आपको एक्सपर्ट हो जाना है, एग्जामिनर कहीं से भी अगर क्वेश्चन निकाल कर रख दे आपके प्रश्न पत्र में तो सभी क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। चाहे हिंदी की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, या रीजनिंग की बात करें, या सामान्य ज्ञान की बात करें। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपके अदर सब्जेक्ट नहीं आपके गलत होंगे। अगर हम लोग बात करें उज्जवल की, तो यहाँ पर उज्जवल में 2 बार जा आता है, और 2 बार जा जो आता है वो आधा आधा जा आता है। याद कर लेना उज्जवल कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मूक का विलोम आपको बताना है। मूक का विलोम क्या होता है साथियों, यहाँ पर सबल, गंभीर, निर्बल या वाचाल। वाचाल होता है मूक का विलोम। यहाँ पर वाचाल का विलोम याद कर लेना मूक, और मूक का विलोम वाचाल। 2 पॉइंट आपको याद कर लेना है। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है बताइए। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी क्या होता है आपको याद कर लेना, अनुमति होता है। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षा कैसी है, ये कैसी आ गया तो स्त्रीलिंग। मुर्गी कैसी है, कैसी आ गया स्त्रीलिंग। हवा कैसी है, दही कैसा है। दही कैसा है अगर कैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जिन शब्दों के साथ कैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो आंसर जिनका यहाँ पर डी था तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं बताइए। अद्वितीय, अनोखा, अभूतपूर्व या अनुपम। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं अद्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको याद कर लेना। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आना चाहिए। उसके बाद देखिए व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है। व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध भाषा और वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध भाषा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक भाषा। या आपको मालूम होना चाहिए, आपके ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा जाएगा इस बार। या हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछ लिया जाए, या आपके दोस्त के शिफ्ट में पूछा जाए, या पड़ोसी की शिफ्ट में पूछ लिया जाए आपसे, लेकिन पूछा जाएगा जरूर। कह रहा यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, यानी आपसे पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पुल्लिंग संज्ञा है। या पुल्लिंग भी हो और जातिवाचक भी हो। तो अगर साथियों बात करें हिमालय कैसा है, पुल्लिंग है। चावल कैसा है, मोहन कैसा, चपरासी कैसा, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर हिमालय ये साथियों जातिवाचक नहीं है, हिमालय है व्यक्तिवाचक। चावल की बात करें तो ये भी आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है। मोहन की बात करें तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। लेकिन चपरासी जो है ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा अमृत का पर्यायवाची है बताइए। क्या होता है अमृत का पर्यायवाची। यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची अगर आपसे साथियों पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश करिए। अमृत का पर्यायवाची, इसमें तो मधुर जो शब्द है यानी मधु जो है ये अमृत का पर्यायवाची, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। काव्य में कितने रस माने जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करिए। देखिए भरत मुनि यहाँ पर नहीं आया है। अगर भरत मुनि आ जाता है तो आप लोग बताते 8, लेकिन सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए काव्य में कितने रस माने जाते हैं तो आपको 9 बताना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, उसको अधूरा नहीं उसका अधूरा बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, अधूरा। ये कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग बताने की कोशिश करिए। तारा कि बंगाल का विभाजन ये किस वर्ष में हुआ था। देखिए बंगाल का जो विभाजन यानी ये कब हुआ था, यानी कि रद्द कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। पहला पॉइंट आपको याद कर लेना। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और ये किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ, तो 1911 में इसको रद्द किया गया था बंगाल के विभाजन को। क्यों रद्द किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली में दरबार आयोजन हुआ था
वैसे जो इंग्लैंड के जो सम्राट थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, ये असल में दिल्ली आ रहे थे और 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें बंगाल का विभाजन अगर पूछे तो कब हुआ, तो 1905 बताना है। रद्द कब हुआ, 1911 बताना है। और अगर बात करें कि यहाँ पर दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी, वो भी 1911 में ही स्थानांतरित हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिजोरम की राजधानी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो मिजोरम की राजधानी आइजोल आपको बताना है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछे तो आपको ईटानगर बताना है। अगर अंडमान निकोबार की तो पोर्ट ब्लेयर बताना है। और कोहिमा पूछे तो नागालैंड की बता देना। आंसर जिनका यहाँ पर राइट आंसर डी है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है न्यूनतम मेमोरी का साइज क्या है। अगर हम लोग गीगाबाइट की बात करें तो ये आपका जीबी हो जाएगा, किलोबाइट की बात करें तो केबी हो जाएगा, और मेगाबाइट की बात करें तो एमबी हो जाएगा। तो आपको हो सकता हो 1 केबी मिलता हो, 2 जीबी मिलता हो, या हो सकता है 1 जीबी अगर आपको मिला तो 1024 एमबी वो कहलाएगा। और 1 एमबी में 1024 केबी होता है। तो इसमें से सबसे न्यूनतम की अगर बात की जाए, सबसे कम कौन सा है, तो वो तो किलोबाइट है यानी कि केबी है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है, आप लोग बताने की कोशिश करिए। यहां पर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ये तो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि हीनयान और महायान ये किसके अंतर्गत हैं, ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आना चाहिए। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से कहां पर अपील की जा सकती है। तो अगर हम लोग बात करें सर्वोच्च न्यायालय में वो की जा सकती है, और हाई कोर्ट में भी की जा सकती है, यानी उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। अगर पालघाट दर्रे की बात करें तो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद में क्या क्या सम्मिलित है। अगर संसद की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से, एक तो राज्यसभा, दूसरी लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बंगाली है, बंगाली यानी कि यहाँ पर बांग्ला आपका राइट आंसर हो जाता है। जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपके पास ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊं। लगभग 1 घंटा भी आपका नहीं लगे और आपके चारों सब्जेक्ट कवर करवा दूं। लेकिन आज हम लोग केवल हिंदी और सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहा रंगा स्वामी कप ये किस खेल से संबंधित, अगर आपसे पूछा जाए तो रंगा स्वामी ये आपके हॉकी से संबंधित, हॉकी खेल से संबंधित, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में भ्रमण करती है पृथ्वी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया। मेंडल, मार्गन या हरगोविंद खुराना या वाटसन और क्रिक। तो यहाँ पर साथियों आंसर की अगर बात करूं तो यहाँ पर वाटसन और क्रिक का नाम याद रखना है, क्योंकि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का कौन सा राज्य सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरू की गई, तो आपको इंग्लैंड याद कर ले, नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि, देखिए एक सदिश राशि होती है और एक होती है अदिश राशि। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें अदिश राशि होती है। अगर बात करें साथियों त्वरण की तो ये एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि
राशि है। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये साथियों अदिश राशि है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो आप लोग बताएंगे कैल्सीफेरॉल। और आपसे यहाँ पर होमवर्क के लिए मैं आपसे पूछता हूँ विटामिन ए और विटामिन बी का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए कह रहा चाबी भरी घड़ी में संग्रहित होती है, यानी जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों आप लोग बता कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ करने वाले सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है? यानी कि वित्त आयोग में सबसे बड़ा काम क्या होता है? वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, वार्षिक बजट तैयार करना, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना। बिल्कुल सही साथियों। इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, यानी केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना ये वित्त आयोग का यहाँ पर प्रधान कार्य है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा 1916 में इनमें से कौन सा पैक्ट हुआ था? तो 1916 में निम्नलिखित में से कौन सा पैक्ट हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये को मालूम होना चाहिए, बहुत बार आपसे पूछा जा रहा है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। कह रहा नोकरेक जीवमंडल रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय? तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये आज की इस क्लास के टॉप 40 क्वेश्चन आपकी एग्जाम की पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रैपिड फायर क्लास थी, सुपर फास्ट क्लास थी, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको करवाएं आपको डिटेल के साथ दिए। तो ये क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और कल से आपको मैथ और रीजनिंग की भी मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो। अदरवाइज हम यहाँ पर जीके और हिंदी ही करवाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपका आने वाली आगामी डेट में स्टार्ट है। जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ जो भी सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाए उन सभी सेशन को आप लोग वॉच करिए और अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने उज्जवल भविष्य की कामनाएं करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।